ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहे हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों को समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। शिव जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था, न रात होती थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्यकृत प्रकृति से रहित सोना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्टि आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अब अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रसना का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची वेद घोर अंधकार फैला हुआ था। और उस समय सतत ब्रह्मा इस स्तुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब वह सब ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था, जिसे योगीजन अपने हृदयाकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सतत्व मन का विषय नहीं है। वाणी के भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश, न हस्व है, न दृढ़ तथा न लघु है, न गुरु। इसमें न कभी वृद्धि होती है, न हास्य श्रुति भी इसके विषय में चकित भाव से है। इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उनका कोई विशेष विवरण नहीं देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप आनंद परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगीजम्य और सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित आदि अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्ति योग द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उनसे कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट करके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्वज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शनी सर्वकारिणी सबकी एकांत एकमात्र वंदनीया सर्वज्ञा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्रीय थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी परम ब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उन्हीं की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। अवार्चीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय
एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपा शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस समय पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया और बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारक कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा एक सहस्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिन्मय तेज से जगतमयी जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं में युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्रीअंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाते रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्माण एवं मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम स्वरूपा शक्ति शिव और परमानंद स्वरूपा हैं। उन्हें मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी हैं। मुनि शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सान्निध्य से युक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उन्हें अभी मुक्त क्षेत्र और नाम से ही जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उनका नाम आनंद वन रखा था। उसके बाद वह अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवर्षि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्माण धारण करें, और वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे, या वही अंत में सबका संहार भी करें। यह चित्त एक समुद्र के समान है, जिनमें चिंता की उल्लाह तरंगे उठ उठकर उन्हें इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सतगुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंदवन स्थान से जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से मिटाकर इसी से लगी हुई है तथा जिनके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है, ऐसे निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत जल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ।
जो 3 लोकों में सबसे अधिक सुंदर था, वह शांत था, उसे सत्वगुणी अधिकता थी। एक वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुनि, क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपाय नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उनके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्रीअंगों पर सुवर्ण की श्रीकांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीताम्बर शोभा दे रहे हैं। किसी से भी पराजित न होने वाले वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजाओं में भुजदंडों से सुशोभित हो रहे थे। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन, मेरे नाम निश्चय कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर परमेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से उनसे बोले। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। उनके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों के सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु के वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ा भारी तपस्या करने लगा और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहाँ से अदृश्य हो गए। भगवान शिव ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलाधाराएं निकलने लगी। वह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुनि, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नगर अर्थात जल के शयन करने के कारण वे ही उनका नारायण एवं श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उनके बाद ही उन महात्मा नारायण देव ने यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते, विद्वान, मैं उस तत्व की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ। सुनो, प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ और महत्व से 3 गुण एवं गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 मात्राएं हुई और उन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई और उनमें से पुरुष को छोड़कर से सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सब के सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। 6 अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।